यानी अर्क सब जगह नसों में होकर पहुंचता है। इसी तरह मनुष्य और कुल जानदारों की रचना का हाल और उसके ठहराव और संभाल और सूरत के वियोग में अभाव की कैफियत समझ लेना चाहिए। यानी वही आदि धार जो कुल मालिक रायस्वामी दयाल के चरणों से निकली, वही सब मंडलों और स्थानों की करतार है, और वही शब्द और नूर और अमृत और जान और चैतन्य की धार है। चौथे, यह देश माया और काल पुरुष का है, जहाँ हमेशा अदल बदल होता रहता है और कोई चीज एक हालत पर हमेशा कायम नहीं रहती। इस वास्ते इस जगह रहने की आशा बांधना और इसको अपना वतन समझना नहीं चाहिए। यह हाल तगय्युर और तबद्दुल और नाशमानता इस लोक और उसकी रचना का साफ इन आंखों से दिखलाई देता है। फिर समझदार आदमी को मुनासिब और लाजिम है कि अपने वतन यानी निज घर का जो रायस्वामी धाम है पता और भेद लेकर उस तरफ को चलना शुरू करे और इस दुनिया को अपना वतन या हमेशा ठहरने का स्थान न समझे, नहीं तो धोखा खाएगा। क्योंकि मौत सबके सिर पर गाज रही है और एक दिन यह देह और देश और इसका सब सामान और कुटुंब परिवार वगैरह जरूर छोड़ना पड़ेगा। पांचवें, रायस्वामी धाम के बासी और भेदी की जरूरत वास्ते बताने रास्ते और जुगत चलने के सच्चे परमार्थी को जो सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचना चाहे, और इनको संत सदगुरु कहते हैं। जाहिर है कि कोई काम या इल्म दुनिया का बगैर सिखाए उस्ताद के नहीं आता है। फिर सच्चा परमार्थ जो अंतर के अंतर गुप्त है और जिसकी चाल शुरू से घट में चलती है, बगैर समझाए और बुझाए संत सदगुरु और उनकी दया और मेहर के कैसे हासिल हो सकता है। यह सच्चा मत जिसको रायस्वामी पंथ कहते हैं, कोई बाहरमुखी करतूत या बानी पढ़ने और पढ़ाने का काम नहीं है। पहली चाल इसकी मन और सूरत का घट में समेटना है और दूसरी चाल मन और सूरत का निज धाम की तरफ चढ़ाना है। फिर से विद्यावान लोग इस मत की कार्रवाई और महिमा और बड़ाई को क्या समझ सकते हैं। यह लोग तो पोथी पढ़ना और पढ़ाना और उसके मतलब को बतौर लेक्चर के लोगों को सुनाना परमार्थ समझ रहे हैं, और इतनी बात विद्यावान गुरु से हासिल हो सकती है। फिर संत सदगुरु की महिमा को जो कि रूह की धार पर सवार होकर कुल मालिक के धाम में आते जाते हैं क्या समझ सकते हैं। सच तो यह है कि सिवाय संत या साध या सच्चे प्रेमी के, जो कि सच्चा खोज और दर्द परमार्थ का दिल में रखता है, और किसी की ताकत नहीं कि संत सदगुरु की कुछ भी पहचान कर सके या उनकी बड़ाई समझ सके। इस सबब से तमाम दुनिया के जीव निगुरे हैं, और जो कोई रस्म और टेक के बेमुजिब बंसावली या विद्यावान या भेकी या पंडित को गुरु मान रहे हैं, ऐसे गुरु आप निगुरे हैं और सच्ची गुरु की महिमा से बेखबर। इसी सबब से इन जीवों को कुछ फायदा सच्चे परमार्थ का हासिल नहीं होता, और न उनके हृदय पर सच्चे मालिक और संत सदगुरु के प्रेम का रंग चढ़ता है। सच तो यह है कि बिना संत सदगुरु के किसी जीव का चाहे किसी मत में हो सच्चा उद्धार होना मुमकिन नहीं है। छठे, संत सदगुरु और उनके प्रेमी सेवकों के सत्संग की जरूरत। वास्ते मिलने मदद अंतरी और बाहरी सच्चे परमार्थी को अभ्यास की हालत में। जैसे संत सदगुरु की जरूरत वास्ते हासिल करने उपदेश और दया की है, ऐसी ही जरूरत संत सदगुरु और उनके प्रेमी जन के सत्संग की है। बगैर सत्संग के मत की समझ बूझ नहीं आती है, और न दुनिया और उसके सामान की हकीकत मालूम पड़ती है, और न परमार्थ और उसके फायदे की कदर और महिमा समझ में आती है, और न संसारी स्वभाव बदलते हैं, और न भक्ति की रीत की खबर पड़ती है, और न उसके मुआफिक बर्तावा बरत सकता है, और न अभ्यास दुरुस्ती और आसानी के साथ बन सकता है, और न प्रीत और प्रतीत की जल्द तरक्की हो सकती है। खुलासा यह कि बगैर संत सदगुरु और प्रेमी जन के संग के प्रेम का रंग जैसा चाहिए नहीं चढ़ सकता, और न संत सदगुरु की पहचान जिस तरह आनी चाहिए हो सकती है, और न उनकी सेवा जैसी चाहिए बन सकती है, और फिर उनकी मेहर भी जिस कदर दरकार है कैसे हासिल हो सकती है। सातवीं यह कि बिना अभ्यास सूरत शब्द मार्ग के सच्चा उद्धार किसी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि सूरत शब्द की धार के संग उतरी है और उसी धार के संग उलट सकती है, और धारें माया देश से निकली हैं और वहीं खत्म हो जाती हैं। शब्द की धार से मतलब चैतन्य की धार से है।
कुल कार्रवाई रचना वगैरह की इसी धार से हुई और हो रही है। इस वास्ते जब तक ये धार उलटकर अपने भंडार यानी कुल मालिक रायस्वामी दयाल के चरणों में न पहुंचेगी, तब तक घट की पिंडी और ब्रह्मांडी रचना का कारखाना बदस्तूर जारी रहेगा। घट बदलते रहेंगे, पर सूरत की धार जब तक भेद पाकर और जुगत समझकर अभ्यास करके यानी शब्दों को सुनती हुई उल्टेगी नहीं, तब तक उसका बंधन ब्रह्मांडी और पिंडी देशों में रहा आएगा। इस वास्ते कुल जीवों को जो देह धारण करने और उसके संग दुख सुख और जन्म मरण के कष्ट और क्लेश से बचना चाहते हैं, सूरत शब्द का अभ्यास करना जरूर और लाजिम है, क्योंकि सिवाय इसके दूसरा रास्ता और तरीका सूरत रूह के चढ़ाने का माया देश के पार और पहुंचाना उसका रायस्वामी धाम में रचा नहीं गया। जो कोई इस अभ्यास को नहीं करेंगे, वह माया के घेर में नीच ऊंच जोनों में भरमते और दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहते रहेंगे। अब उन 4 बातों का जिक्र किया जाता है जो सच्चे परमार्थी को अच्छी तरह से समझकर भक्ति भाव में बरतना चाहिए। पहले यह कि जब तक संत सदगुरु की सत्संग की थोड़ी बहुत पहचान ना आए, तब तक उनको अपने से बड़ा और रास्ते में पैशरों यानी आगे चलने वाला मानकर प्रीत और दीनता के साथ उनका सत्संग करे और वचन माने। गुरु भक्ति के बयान में सब मतों में और खासकर संत मत में हुक्म है कि सच्चा और पूरा गुरु खोजकर धारण करें और उनको परमेश्वर और सत्य पुरुष के समान माने। मतलब इससे यह कि जब इस कदर बड़ाई उनके सेवक की चित्त में समाएगी, तब उनका वचन माना जाएगा और भाव और प्यार विशेष उनके चरणों में आएगा और सेवा तन मन धन की बनाएगी, जैसा कि इन दोनों कड़ियों में लिखा है। सेवा कर तन मन धन अर्पे, सत्य पुरुष सम सद्गुरु थर्पे। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदागर जातश आमद हम रसूल। मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आगा खुदा। इजा तमुल फकर फहो अल्लाहो, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और ईसाई लोग भी पोप साहिब को कमोबेश ऐसा ही बड़ा मानते हैं। जुबान से कहना और लिखे हुए को पढ़ना और उसके मुआफिक तकरीर करना और बात है, और सच्चे मन से यकीन करना इस बात का कि सदगुरु परमेश्वर और सत्य पुरुष हैं, और फिर इस समझ के मुआफिक उनके चरणों में भक्ति और सेवा करना और बात है। यानी हर वक्त और हर हालत और हर सूरत में ऐसे यकीन का कायम रहना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता जब अंतर और बाहर बारंबार पर्चे मिलेंगे, तब ये यकीन पकता जाएगा, और जिस कदर ज्यादा सत्संग मिलता जाएगा, उसी कदर ऐसे यकीन की धारणा बढ़ती और मजबूत होती जाएगी। इस वास्ते शुरू में आम परमार्थियों को मुनासिब है कि सदगुरु को अपने और सबसे बड़ा और परमार्थ के भेद और जुगत का पूरा जानकार और रास्ते में अगुआ समझकर प्रीत और दीनता के साथ उनका सत्संग करे और समझ और विचार कर वचन माने। और जो कोई जल्दी करके गुरु को मालिक के समान मानेंगे और समझबूझ ऐसे यकीन के मुआफिक कभी दृढ़ नहीं हुई है और न अंतर और बाहर कुछ पर्चे मिले हैं, तो उनकी ऐसी प्रतीत दुख सुख के वक्त झकोले खाएगी, और जब तक यानी वक्त तकलीफ और आराम के डिग में गोती रहेगी, और फिर शौक और अभ्यास भी ढीला हो जाएगा। और मालूम होवे कि सच्चे और दर्दे खोजी और सच्चे प्रेमी का हाल जुदा है और आम परमार्थियों का जुदा है। दर्दी और प्रेमी जीवों के हृदय में एक किस्म की तड़प और बेकली और तपन ऐसी हर वक्त लगी रहती है कि जब वे सदगुरु के सन्मुख भाग से आएं और दया के भरे हुए भेद के वचन सुने, उसी वक्त उनके अंतर में शांति और शीतलता प्राप्त होती है कि जिससे वे फौरन पहचान सदगुरु की कर लेते हैं कि इनकी दया और मदद से हमारा कार्य बनेगा। यह पहचान पहले ही दिन आ जाती है और उसके मुआफिक वे भक्ति में लग जाते हैं और दिन दिन प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ाते जाते हैं। सिवाय इसके जिस पर सदगुरु दयाल होवें, थोड़ी पहचान अपनी मेहर और दया से फौरन जैसे जीव दर्शनों को आया बख्श देते हैं और अपने चरणों की प्रीत और प्रतीत उसके हृदय में बसा देते हैं कि वह आइंदा सत्संग और अभ्यास करके दिन दिन बढ़ती जाती है। दूसरे, सूरत का बहाव मन और इंद्रियों के द्वारे संसार के भोगों और पदार्थों में जारी रहता है, सो मुनासिब है कि उसका फिजूल खर्च न होने दे
यानी बेजरूरत और बेफायदा सूरत की धार को इंद्रिय द्वारों बाहर की तरफ फैलने से रोकता रहे, जो कि मन और सूरत का समेटना और चढ़ाना ऊंचे की तरफ असली और सच्चा परमार्थ है। इस वास्ते जो कोई इसके बरखिलाफ यानी सूरत और मन की धार को बाहर और नीचे की तरफ बहाती है, वह जरूर विघन कारक समझनी चाहिए। लेकिन जो कि जीवों का आहार इसी देश के मसाले का बना हुआ है, इस वास्ते उसके खुलासे का जो मन इंद्री और देह को ताकत पहुंचाता है, असली झुकाव बाहर की तरफ है। इस सबब से सूरत और मन की धार को बाहर और नीचे की तरफ से बिल्कुल रोकना मुनासिब नहीं है। यानी जिस कदर की वास्तविक कार्रवाई रोजगार और गृहस्थ के कारोबार के सूरत और मन की धार का बाहर की तरफ मुतवज्जह होना जरूर है, वह बदस्तूर जारी रखना चाहिए, ताकि जिस कदर मसाला बाहर मुखी अंतर में आहार करने से जमा हुआ है, वह धारों के वसीले से निकल जाए, और जो खुलासे का खुलासा काबिल चढ़ने कुछ दूर ऊंचे देश की तरफ की है, ठहरा रहे। इस वास्ते प्रेमी अभ्यासी जीवों को लाजिम है कि फिजूल बहाव अपने मन और सूरत का बाहर की तरफ रोकते रहें, और जिस कदर के अभ्यास ज्यादा और व्यवहार और रोजगार का काम कम होता जाए, उसी कदर आहार भी कम करते जाएं, और उसी मुआफिक बाहर मुखी संसारी कार्रवाई भी हल्की होती जाएगी, यानी सूरत और मन की धार का बहाव बाहर की तरफ कम होता जाएगा। अभ्यास के वक्त खासकर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो गुनावन संसारी या परमार्थी बाहर मुख पर कार्रवाई की उठेगी और इस किस्म के ख्याल और तरंग पैदा होंगी, तो वह मन और सूरत की चढ़ाई में खलल डालेंगी, यानी धार का रूप बंधने न देंगी और न उसको ऊपर की तरफ सिमटने और चढ़ने देंगी। फिर अभ्यास का रस कैसे आएगा और आइंदा को शौक कैसे बढ़ेगा। इस वास्ते मन और सूरत की धार को बाहर की तरफ झुकाव और बहाव से रोकना निहायत जरूर और लाजिम है। तीसरे, मन का खमीर संसारी मसाले का है, सो सच्चे परमार्थी को एहतियात और होशियारी रखना चाहिए कि मन में फिजूल ख्वाहिशें संसारी तरक्की और इंद्रियों के भोग विलास की न उठें, और जो ऐसी तरंगें पैदा हों तो उनको रोकता रहे। मालूम हो कि अलावा मन के खमीर के संसारी होने के, वह जन्मान जन्म और हाल के जन्म में साल साल से संसारियों का संग करके संसारी भोग विलास और मान बढ़ाई और तरक्की, धन और माल और हुकूमत और कुटुंब परिवार की चाह उठाता चला आया है, और उसी निमित्त कर्म करता रहा है, यहाँ तक कि कुल वक्त अपना इसी किस्म की कार्रवाई और ऐसे ही लोगों के संग सोबत में खर्च करता रहा है। फिर यकायक इसका रुख और स्वभाव बदलना बगैर दया संत सदगुरु और उनके और प्रेमी जन के संग के मुमकिन नहीं है। कोई दिन बाहर का सत्संग और अंतर में अभ्यास करके इस कदर ताकत आ जाएगी कि अपने मन की निगरानी और संभाल कर सकेगा, यानी मन में फिजूल और नामुनासिब तरंगों की हिलोरें उठते ही उसको परख कर रोक सकेगा। यह मन बड़ा जबरदस्त है और किसी के काबू में नहीं आ सकता है, सिर्फ संत सदगुरु ने इसको जीता है। उनकी दया से उनके प्रेमी सेवक भी इसको किसी कदर काबू में ला सकते हैं, यानी इससे परमार्थी कार्रवाई दुरुस्ती से ले सकते हैं, और बाकी रचना की सिर पर मन और माया सवार है और जैसा चाहते हैं उस मुआफिक उस रचना में कार्रवाई कराते हैं। हर एक सच्चे परमार्थी को अपने मन की चौकीदारी या निगरानी करना जरूर है, और जब तक कि 10वें द्वार तक न पहुंचे तब तक उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत और निर्भय होना नहीं चाहिए, और कुल्ल कार्रवाई उसके रोकने और काबू में लाने की संत सदगुरु और कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल का दया का आसरा और बल लेकर मजबूती के साथ करनी चाहिए, यानी ढीले होना या घबराना नहीं चाहिए। चौथे, सच्चे मालिक रायस्वामी दयाल बेपरवाह हैं, वे किसी से कुछ नहीं चाहते, पर जो जीव उनका दर्शन उनके निज धाम में पहुंचकर करना चाहे, उसको लाजिम और मुनासिब है कि उनके चरणों में सच्ची दीनता यानी गरजमंदी और सच्ची लगन यानी सच्चा प्रेम लाए, तब रास्ता सहज में तय होगा, यानी अभ्यास रसीला बन पड़ेगा और चाल आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जाएगी। जो कोई सच्चा परमार्थी है, उसके हृदय में जरूर सच्ची दीनता और सच्चा प्रेम कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में पैदा होगा, पर दीनता और प्रेम में दर्जे हैं, सो सत्संग और अभ्यास करके दिन दिन तय होते जाएंगे। सच्ची दीनता यानी गरजमंदी का स्वरूप यह है कि जैसे बीमार को साथ हकीम या डॉक्टर के, और निर्धन को साथ धनवान के, और नौकरी या खिदमत के चाहने वाले को
साथ राजा और हाकिम के, और सच्ची और जबर लगन का स्वरूप यह है जैसे माता को पुत्र प्यारा है, कामी को कामिन प्यारी है, मछली को पानी और पपीहा को स्वाति की बूंदें। अब थोड़ा सा बयान उन दृष्टांतों का जो सच्ची दीनता की बाबत ऊपर दिए हैं लिखा जाता है। पहला, बीमार आदमी डॉक्टर और हकीम का मोहताज है और उसको सच्ची गरजमंदी हकीम और डॉक्टर के साथ होती है। इसी तरह कुल जीवों का मन बीमार है, यानी संसार के भोगों में फंसा और ग्रसा हुआ है। जो उसके विकार दूर न किए जाएंगे तो उसकी देह बिगड़ती चली जाएगी, यानी नीचे की जोनों में उतरता चला जाएगा। अब परमार्थ में संत सदगुरु हकीम और डॉक्टर हैं, और वे मन बीमार का इलाज खूब कर सकते हैं कि जिससे ये मन भोगों और संसार की तरफ से हटकर अपने निज घर में जो त्रिकुटी का स्थान है पहुंचकर तीन लोक का राज पाए और सुखी हो जाए। दवा उसकी बीमारी के दूर करने की बाहर से सत्संग, सतगुरु और प्रेमीजन का, और अंतर में अभ्यास सुरक्षित मार्ग का, और परहेज यह है कि इंद्रिय भोगों और मान बढ़ाई की तरंगों से जहां तक मुनासिब और मुमकिन हो बचाव रखना। दूसरे, सब जीव निर्धन हो रहे हैं, यानी भक्ति और प्रेम का धन गंवा बैठे हैं और इस कदर माया के झूठे धन के मोहताज हो गए हैं कि अपनी चैतन्यता भी दिन दिन खोते जाते हैं और अनेक तरह के कर्म करते हैं और कष्ट और क्लेश सहते हैं और कोई सूरत निकासी की नजर नहीं आती। फिर संत सदगुरु पूरे धनवान हैं, यानी भक्ति और प्रेम का भंडार उनके इख्तियार में है और माया भी उनकी ताबेदार है। जो कोई उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत के साथ सत्संग करे और उनका वचन माने और उपदेश लेकर सुरक्षित मार्ग का अभ्यास करे तो वे प्रसन्न होकर उसको प्रेम का धन दान देंगे और माया की सामान की बेकदरी उसके चित्त में जताकर उसकी तरफ से बेपरवाह कर देंगे। प्रेम की दौलत अपार है, जिस कदर चाहे खर्च करे उसका भंडार कभी घटता नहीं है और यह धन बिरले बड़भागियों को दया से मिलता है। तीसरे, जो कोई नौकरी या खिदमत का चाहने वाला है वह राज दरबार में या हाकिमों के संग निहायत दीनता के साथ बर्ताव करता है और बहुत शौक के साथ खिदमत करने को तैयार रहता है। अब समझो और बूझो कि संत सदगुरु महाराजाओं के महाराजा और शहंशाहों के शहंशाह हैं। उनकी खिदमत और सेवा और सत्संग किसी बड़भागी को मिलती है, फिर उसी को सबसे बड़ा और भारी दर्जा कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल के धाम में पहुंचने और विश्राम करने का बख्शिश होता है। यह दर्जा ब्रह्मा विष्णु महादेव और ईश्वर परमेश्वर तक को मयस्सर नहीं हो सकता। गुरु पूरे का सेवक बरतर, क्या जो हुक्म करे राजों पर, कौन करे आरत सतगुरु की। ब्रह्मादिक सब तरस रहे हैं, मिली नहीं यह पदवी, कोट तेतीसों राग बैरागी, इंद्र मुनिंदर भटकी। सतगुरु बिना खोज नहीं पाया, करम भरम बिच अटकी, बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण परापत गुरु की। गुरु समान समर्थ नहीं कोई, जिन धुन घर की आन खबर दी। अब उन दृष्टांतों का बयान किया जाता है जो प्रेम प्रीत के बारे में दिए हैं। अव्वल, माता और पुत्र की प्रीत। यह प्रीत बहुत निर्मल और बेगर्ज है और इस कदर जबर है कि माता पुत्र की बीमारी और तकलीफ में अपना खाना पीना सोना और जरूरी हाजात वगैरह को भी किसी कदर बिसर जाती है और बच्चे के आराम और खिदमत को सब कामों पर मुकद्दम रखती है। ऐसे ही परमार्थी और प्रेमी जीव संत सदगुरु की सेवा में सरगर्म रहते हैं और अपने तन के आराम और इंद्रियों के भोग वगैरह को बिसराए रहते हैं, यानी जब जो मुयस्सर आया वही बहुत खुशी के साथ ग्रहण करते हैं और जब वक्त मिला और थोड़ी फुर्सत पाई उस वक्त अपनी हाजात रफा करते हैं और आराम करते हैं। खुलासा यह है कि संत सदगुरु की प्रीत ऐसी जबर उनके हृदय में बसी हुई है कि उनकी सेवा और सत्संग के मुकाबले में किसी चीज और किसी काम की, बल्कि अपनी भूख प्यास और आराम तक की सुध नहीं आती और हरदम कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सदगुरु की याद और ख्याल हृदय में बसा रहता है। दूसरे, कामी की कामिन के साथ। यह प्रीत भी बहुत जबर है और इसके मुकाबले में कोई और मोहब्बत नहीं ठहरती, यानी दुनिया भर की प्रीतें इस प्रीत के तले रहती हैं और तन मन धन भी कामी पुरुष कामिन पर नौछावर करता है और चाहे जैसी दुनिया में बदनामी हो उसको सहज में सहता है और निंदकों और ताने मारने वालों के वचन का बिल्कुल ख्याल नहीं करता है और न अपने नफे और नुकसान पर नजर करता है। परमार्थ में भी ऐसी ही प्रीत अव्वल नंबर समझी जाती है,
कि अपने प्रीतम के मुकाबले में कोई प्रीत किसी किस्म की और कोई चीज की कदर या बड़ाई नहीं रहती है। संत सदगुरु और कुल मालिक से प्रीत का ऐसा पक्का रंग प्रेमी जन के हृदय में चढ़ जाता है कि फिर कोई दूसरा रंग उसके सामने नहीं ठहरता। प्रेमी को प्रीतम के दर्शन और वचन और सेवा ऐसी प्यारी लगती है कि दूसरे काम की उसको सुध भी नहीं रहती। ऊपर के दोनों बयान से यह मतलब नहीं है कि प्रेमी दुनिया के कारोबार सब छोड़ दे और सर्व अंग करके रात दिन परमार्थी कार्रवाई में खर्च करे। उस बयान का मतलब यह है कि प्रेमी के मुख्यतः प्रीतम की याद और सत्संग और सेवा की हृदय में रहेगी और दूसरे दर्जे पर दुनिया के कारोबार भी करता रहेगा, मगर उनमें पकड़ और बंधन बहुत कम होगा और जरूरत के वक्त प्रेमी सबसे न्यारा होने को तैयार रहेगा। तीसरे, मछली की प्रीत जल के साथ। इस प्रीत की महिमा साफ जाहिर है कि जल मछली का आधार है, बगैर उसके उसकी जिंदगी कायम नहीं रह सकती। इसी तरह प्रेमी जन को संत सदगुरु और रायस्वामी दयाल की प्रीत का आधार रहता है, यानी जब तक कि गुरु स्वरूप का ध्यान करके और सूरत को शब्द में लगाकर मामूली रस न लिया जाए, तब तक प्रेमी को निहायत दर्जे की बेचैनी और बेकली रहती है और कोई काम या चीज या कोई दूसरा ख्याल उसको नहीं सुहाता और न उसके मन को चैन और आराम मिलता है। चौथे, पपीहे की प्रीत स्वाति बूंद के साथ। यह जानवर साल भर में सिर्फ एक दो बार स्वाति बूंद को पीकर तृप्त रहता है और जब तक वह न मिले उसकी रटन लगाए रहता है, मगर चाहे जैसी गर्मी पड़े वह दूसरे जल को नहीं छूता या पीता है। इसी तरह प्रेमी जन अपने सच्चे और कुल मालिक के दर्शनों की आशा में उसके नाम को रटते रहते हैं और जब भाग से दर्शन मिल जाएं तब मगन हो जाते हैं, लेकिन और कोई पदार्थ उनकी लाग और लगन को हल्का या ढीला नहीं कर सकता। यानी तमाम रचना के भोग और विलास पेश किए जाएं या सिवाय धूर्धाम के और कोई पद या स्थान रास्ते का उनको फतह हो जाए तो भी पूरी शांति किसी तरह हासिल नहीं हो सकती और न प्यास और तड़प दर्शन जमाल कुल्ल की दूर हो सकती है। उपदेश: कुल परमार्थी जीवों को मालूम हो कि कोई काम संसारी या परमार्थी बगैर इन सब अंगों में या बाजों में जहां जैसी जरूरत है बर्ताव करने के दुरुस्ती के साथ नहीं बन सकता और सच्ची दीनता और सच्ची लगन यानी शौक और मोहब्बत तो हर काम में दरकार है। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि परमार्थ के मामले में बेपरवाही और सुस्ती छोड़कर इन सब अंगों में दुरुस्ती के साथ बर्ताव करे, तब कुछ फायदा नजर आएगा। नहीं तो बगैर सूरत और मन के संग के जो करतूत बनाएगी वह शुभ करने का फल देगी, पर सच्चे परमार्थ का फायदा जो कि सूरत का निज धाम में पहुंचकर विश्राम पाना और हमेशा को परम आनंद का प्राप्त होना और जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, कभी नहीं हासिल होगा। जिस कदर बाहर मुख की करनी है वह शुभ कर्म में दाखिल हो सकती है। सिर्फ अंतर्मुख अभ्यास सूरत और मन की चढ़ाई का जीव के उद्धार में मदद दे सकता है और वह सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास है। अब जो कोई इस वचन के मुआफिक कार्रवाई करेगा वह अपनी हालत चढ़ाई की वक्तन फवक्तन यानी जब तब जान सकता है और इसी जिंदगी में अपनी मुक्ति होती हुई परख सकता है और आखिर वक्त की तकलीफ को बचा सकता है। जो कोई रस्मी परमार्थ में अटका रहेगा और सच्चे मालिक रायस्वामी दयाल का खोज और पता लगाकर उनके धाम की तरफ चलने और चढ़ने का जतन सूरत शब्द योग के मुआफिक नहीं करेगा, वह हमेशा माया देश में ऊंच नीच देश और ऊंच नीच जोनों में भरमता रहेगा। राधा परम पुरुष
दीन के राधा। देखो, इंसान है, आपका हालात के लिए आप जिम्मेदार हैं और वो की बात ने स्वीकार कर है। जी हाँ, सोचो, आज जी का भी कर्म भोग आप ऊपर आकर के पड़े, आपका करेगा, जिम्मेदारी आपकी। जिंदगी में कुछ भी जिया बीते है, कोई भी एक माहौल बने, कोई दूसरों को बनाए, इंसान आप क्रिएट करे। अभी की जिम्मेदारी इंसान ने आपको ऊपर लेनी चाहिए। जबकि देखने में आवे हमेशा आप बी के वजह से, बी के कारण, बी के वजह से बस ई बात को ऊपर में टिके डाले और यहाँ की सोच के साथ उलझ करके निश्चित तौर से आपके वास्ते गलत स्थिति पैदा करा। कोई भी माहौल में कद भी विचार करके देख लो, दोषी आप अपने आप नहीं पाए। दूसरी बात, इंसान सबसे ज्यादा दुखी की चीज से दूसरा ने देख करके। दूसरा ने देखने की जगह अगर इंसान आपका अंतर झांकना शुरू कर दे, दुर्दशा खत्म हो सके। वो यहाँ करे है, वो यहाँ करे है, वो यहाँ क्यों, बिकना तो क्यों, बिकनी यहाँ क्यों, जिससे आपाने क्यों मिला है सिवाय अंतर में आग कर। अगर आदमी आपको दिल टटोल है और भी में जो भी कमी बोलो, किंतु परंतु बोलो, सामने आवे, भी को निवारण करे, तो जिंदगी खुशनुमा को नहीं हो सके। कराई को नहीं। भी सब बड़ की बात है कि मान लो आज अपन लोगों ने सत्संग मिल गई, मालिक को सच्चो नाम है, जिक्का का जरिया से आपा अपने आप को निवारण कर सका औषधि का बतौर कि जितो इको आधार बनाशा नाम को बत्तो अपने आप का मन शांत चित्त कर सका। अब इमा परहेज करा आप यही सत्संग को सहयोग को नहीं लिया, नाम को जाप को नहीं करा, एक एक सत्संग का बचना ने आपा चित्त नहीं धारा, दोषी कौन है? कोई दूसरों को आपा। फिर एक प्रश्न अपने आप से पूछो तो सही, आखिर तू चाहो कहीं? कलह कलेश बसोई या शांति? चिया जड़े इको पर एक किस्सो सुनो। एक कौवो हो, बिना एक दिन हंस देखने न मिल गया,
सफेद, एकदम श्वेत। बिन देख कर कौवा का मन में विचार आए, यार दुनिया को सबसे हसीन प्राणी तो वही है, एकदम पाक साफ, एकदम तो सुंदर है। वो जाकर कभी न बोलो, यार दुनिया में सबसे अच्छा तो तू ही है। बिन देख कर आप जलन शुरू, आपकी जिंदगी भूल गई। हंस का ही रिप्लाई दी, यार कुछ दिन पहले आता है तो मैं भी वही सोचता हूँ, मैं ही सबसे सुंदर। लेकिन मैं कुछ दिन पहले एक तोता ने देखा, इसका दो रंग हुआ है, लाइट ग्रीन डीप ग्रीन। बोले वो देखने में बड़ा अच्छा लगा। अब बिन बी की सुंदरता के चलते वो दुखी। वह दोनों जगह गया तोता कने, बोले यार सबसे सुंदर प्राणी तो तू ही है, कतो सुंदर है, देखने में कतो यहाँ मन न भावे। बोले यार सोच तो मैं ही हुई। नहीं थोड़ा दिन पहला मैं एक मोर ने देखा, मार में तो दो ही कलर, बिन तो बहुत कलर है, वो सबसे सुंदर है। देखो एक दूसरा देख करके जलने की प्रकृति। वह मोर करने गया सारा मिल करके, बोले थार से बढ़ करके तो कोई भी कोई, कत्ती सुंदरता है तेरे अंदर में, यहाँ है भी है। बोले था कि सब बात ठीक है, लेकिन मन में सबसे बड़ी दुख की चीज आए कि सब आज चिड़ियाघर में पाया जा सकता है, सब तरह का पक्षी, लेकिन सबसे खुश मिजाज कौन है? कौवा। वो कोई चिड़ियाघर में कैद को स्वच्छंद रहे हमेशा। कौन है सबसे सुंदर, कौन से सबसे शांत? अब आप कैद किरी दिए, आप मानसिकता किरी दिए, आपकी या कोई दूसरा की? आपा एक दूसरा देख करके जरा, एक दूसरा का कैद के देख करके के मन में ख्याल करता है, वो यहाँ फलाणु यहाँ ढेकणु यहाँ। एक विचार को नहीं करा कि वो मालिक जी को अपन वो देह दिए, भी मालिक को शुक्र बजाओ कि 84 लाख दुनिया में सबसे उत्तम देही आज मालिक की दया से मन मिल रहे, जो भी कर्म का साथ आए अब मैंने इन्हें सुफल करो, मालिक की भक्ति कर। वृत्ति चारों तरफ से हटा करके एक परम पिता से जोड़ो, हर दुख को निवारण हो सके। तवज्जो अगर बैठे एक जगह टिक जा बैठो, कर्म भोग आता रही जाता रही, जेठा वृत्ति एक बांका ऊपर टिक गई, हिचकोला कौन दे सके? पाँव को काम आणो जानो, लेकिन वृत्ति जब मालिक के साथ टिक गई तो आगे की राह आपने वास्ते सुगम होगी। यानी बट कंकड़ पत्थर आगे कुछ भी होगा। एक मालिक की दात का बतौर आपा ने सत्संग रूपी न्यामत मिली, भी मैं कत्तो चित्त आपनो रम रहे है, बीच इसकी समझ आनी चाहिए, बीच इसकी तलब ख्वाहिश कत्ती बन रही है, आ समझ आनी चाहिए। और साथ में जिका मालिक का भेदी गुरु स्वरूप को मायनापन मिले, बांका अंदर में आपनो मालिक को स्वरूप कत्तो झांकड़ न मिल रहे, यानी भी एक छवि के अंदर में सारी दुनिया सिमट कर कत्ती आई। ऐसा न्यामत है मालिक की। लेकिन आपा लोगों की स्थिति बच्चा जी आ गए, आना कोई भी बहुमूल्य चीज दे दो, सिर्फ खेलने का काम ले सी और कोई काम को नहीं ले सका। ये मालिक की जी की न्यामत आपा ने मिल रही, आपा बिना दुरुपयोग करा, यानी माया का जंजाल में उलझा करके भी को दुरुपयोग कर रहा, सुफल कौन कर पाया? हर बात में कठिन कठिन दुनिया के साथ जोड़ करके कोई भी को अर्थ निकालने को प्रयत्न करे। अगर थोड़ी सी महिमा समझ में आ जाए तो ओ नाम आ सत्संग ए गुरु कोई बिरला ने मिले, जिसको अगर भी महिमा ने समझ करके अपने आप की जिंदगी ने बात से जोड़ ली, चाहे सत्संग बोलो, नाम से बोलो, गुरु स्वरूप से बोलो,
बेड़ो पार, यानी सच्ची मुक्ति हासिल कर सके। कत्ती कदर है, कत्ती समझ है, आ तो खुद ना अंतर झांक्या तो सामना से मालिक को भी और आपको हाल दे, जब जाकर का छुटकारो। फुर्सत का क्षण हर सत्संगी ने जरूर निकालना चाहिए कि जब आदमी अटन बटने की जगह अपने आप न निहारे, आपका मालिक न निहारे, जब भाई मालिक की कुदरत और जब आपका कर्मा को स्वरूप सामना से, नहीं तो कोई रास्ता कोई। किरण न सुनाऊं मनरी गात दिन कर उत
मनरी गातड़ली सही काल की चोटड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली तो रात दिन कर उत्पातड़ली सुनाओ मनरी बातड़ली एक मौको छे आयो एक मौको छे आयो गुरु रोपायो छे साधड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली सतगुरु रोपायो छे साधड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली तो रात दिन कर उत्पातड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली राधा स्वामी दामन में बात पायो राधा स्वामी दामन में बात पायो दया से बचा गातड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली दया से बचा गातड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली तो रात दिन कर उत्पातड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली दाता जग में हर करेला दाता जग में हर करेला देवला यारो मान हाथड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली देवला यारो मान हाथड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली तो रात दिन कर उत्पातड़ली सुनाओ मनरी गातड़ली संग में चाल पड़ोली संग में चाल पड़ोली राधा स्वामी से जुड़े लो मारो नातड़
दातरनी। देखो यहाँ भी सत्संगी को एक ही काम, हमेशा गुरु की ओर निहारते हुए सिर्फ बांका मार्गदर्शन में आपकी जिंदगी ने आगे संवारूं बढ़ाऊं। मन से कोई सरोकार नहीं। कभी भी मन सीधी सच्ची राह दिखावे। आ बात तो सत्संगी के समझ में आनी चाहिए। वो कभी भी आपने कोई भी राह देसी मशवरो देसी फसान है, उलझान है, और आपने एक ही कहेड़ा में अपने आप में चाल। दूसरी बात, या पीछे भी सत्संग में एक में बात हुई थी, जब आपा मालिक की शरण में डूब जाओ, आपने कर्मा की पोटली मालिक आपके जिम्मे जाए, हुई थी बात। आपने जिंदगी में कुछ भी हुई है, एक समझ आनी चाहिए, मालिक को भेजे हुए। यानी कोई भी सर्कमस्टांसेस बने, मालिक की मौज समझ करके भी मैं शांत होकर के निकाल उलझ नहीं। कई जगह मालिक की तरफ से घड़त के तरु से आवे, कई जगह मालिक की तरफ से समझ का बतौर आवे, कई जगह मालिक की तरफ से परीक्षा का बतौर आवे। मौज निहार श्याम हर स्थिति आपने आपने फायदा की दिखसी। और जेठा मालिक की मौज से अपने आप ने मुआफकत नहीं करे, या सत्संग शुरू की बात हुई, वो क्यों हो, यहाँ क्यों हो, वो यहाँ क्यों करो, बस ये उधेड़ गुण में अपने आप में उलझा करके परमार्थ में डाउनवर्ड्स लिया, जो कि एक सत्संग यहां कतई मंजूर नहीं होना चाहिए। लाख कुछ और बिगड़ो, परमार्थ में बिगड़ नहीं। एक मन में सोच बननी चाहिए, चाहे कोई संगी साथी रूस हो चाल से, चाहे कोई अठ माया को नुकसान हो चाल से, चाहे एक काया को नुकसान हो, लेकिन नहीं, आत्मा को नुकसान वो बर्दाश्त करना है। कि कोई भी माहौल के जरिया से हमारी वापिस आत्मा पतन का रास्ता कतई। और आपने अगर बोलो एकदम सीधा शब्दा में और सच्चाई के साथ, हितकारी सिवाय मालिक, सिवाय आपने बोलो दूसरों कोई भी को। जब आपको कोई दूसरो हितकारी ही होनी, तो आपने वास्ते बिकी कोई भी सोच, बिकी कोई भी समझ, बिकी कोई भी मंत्रणा वह आपने क्यों अपनानी, क्यों आपसे जोड़नी, और क्यों आपको परमार्थ को आकाश करनी। कोई जिया कर रहे है वो करसी वो भरसी। नियम कायदो तो वही है कि जैसा करो वैसा भरो। मैं कोनी करूं, मारी दृढ़ता आए कि अब तो मन मालिक जिया बोल सी मन तो वो ही कर, विषय मारी मुक्ति मिलती, विषय काल को अंग मार से छूट से। समझ तो होनी चाहिए। एक मालिक का अलावा दूसरों कौन साथ देवे। जिंदगी अति जितनी भी जिका भी जितनी गुजारी है, कौन दुनिया के मायने कब तो साथ दे। लेकिन जदों आपा मालिक की शरण से जुड़े भी समय से मालिक किसे पल आपनो साथ छोड़े। दोनों बात के ऊपर आप विचार करके अंदर में सोचो, पूरो भी को निष्कर्ष निकालो।
वो ही एक सच्चो साथी है और वो ही एक सच्चो साथ देसी ध्रुव तक को। दुनिया का मान लो कोई अगर निभ भी गयो कोई को बिरला को एक जिंदगी आगे तो को नहीं, लेकिन मालिक को साथ तो जब तई सूरत सुपुर्द मालिक का नहीं उसी जब तई वो साथ आपने साथ है इससे बढ़कर कौन है। अगर इस चीज की सत्यता अगर आपने स्वीकार है तो बात तो सही है, तो अठन बटन वृत्ति क्यों हर वक्त मालिक के साथ क्यों नहीं, मालिक की तरफ क्यों नहीं। कितनी बार सबका ना अनुभव है आप का उलझन में आपा उलझना, दुनिया भी में कत्ती मदद देवे कत्ता समय का बाद देवे या कत्ता समय तक देवे, लेकिन एक मालिक से अरदास करो न तो वक्त लागे और हमेशा का वास्तव है। फिर भी चित्त मालिक के साथ ठहरना नहीं चाहिए। क्यों और की कोई चीज की ख्वाहिश या क्यों कोई तरफ की आपने चाहना या कोई के साथ अटका जिको भी नुकसान की चीज आप वास्ते आज 12 की जगह जिको हर वक्त आपने मन की यहाँ क्यों धार जावे एक अंतर मालिक का तरफ आग बढ़ाना चालू करो। देखो भी के बाद जिंदगी के तरीका से तब्दील हुई, के तरीका को आनंद आवे और परमार्थ को के तरीका से रस मिले। कभी के सामने और सारा रस फीका ही कोई मायने का ही, लेकिन भी नहीं एहसास उसी जब मन की स्थिति पलट से दुनिया से हट करके मालिक से जुड़ से भी से पहला प्यारी क्यों सोच करी, प्यारी क्यों सोच करी, प्यारी राधा स्वामी तेरे सहाय, तेरे सहाय, प्यारी क्यों सोच करे, प्यारी क्यों सोच करे, जब से गुरु दर्श स्वामी शरणाई, प्यारी क्यों सोच करे, प्यारी राधा स्वामी
स्वामी तेरे सहाई प्यारे राधा स्वामी तेरे सहाई प्यारी क्या सोच करे सत्संग की निरखत बहार दिन ही में बढ़त प्यार संग की निरखत बहार दिन ही में बढ़त प्यार कर्म धर्म लिए निकार कर्म धर्म लिए निकार घट होत सफाई घट होत सफाई प्यारी क्या सोच करे सूरत
स्नान कर सतपथ लेखा जड़े सोच करे। देखो, या तो मालिक की सर्व देखो, एक भजन गावा भी मैं एक कड़ी आव सोच समझ सब थारो मैं तो दास को हायो जी। आज तक हुए है, अब भी अगर विकी दास था कर आगे भी उसे छुटकारो चावा बचाव चावा एक सीधी भी मालिक ने ही विसर लिया, आपा का साथ आ गया, यानी मन से जुड़ गया, और फिर निश्चित तौर से क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति। ये कि एकदम सच्चाई, मालिक ने सिर्फ सूरत को काम बनाना मंजूर है। काम बनाने के दरमियान दुनिया उजरत मालिक हिचक कौन दिखा
राधा करूं बिनती